तो क्या हालचाल सबके। आज बड़े दिनों के बाद मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन टीवी सीरीज के फनी सीन्स की सौगात। तो चलो भाई इसी बात पे बिना किए देरी वीडियो करते हैं स्टार्ट। नॉर्मल लाइफ में लोग फिसल के गिरते हैं, कोई जानबूझ के तो कोई अपनी लापरवाही से, पर आम लोगों का ये कभी कभी का होता है। पर टीवी सीरीज के लोग आए दिन गिरते रहते हैं, कोई जानबूझ के तो कोई ओवर एक्टिंग करके। कोई शक। पर इनके गिरने का स्टाइल कुछ ऐसा होता है जिनको देख के लोगों को अपनी आंखों पे ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व पे भी विश्वास नहीं होता। नॉर्मल लाइफ में अगर कोई बंदा हाथ में बच्चा लिए हुए फिसलता तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी उसी के साथ ही गिर जाता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता और बच्चा हवा में उड़ने है लग जाता। बहुत बढ़िया। नॉर्मल लाइफ में अगर कोई बंदा सीढ़ियों पे से गिरता तो वो शायद उलट पलट के टेढ़े मेढ़े स्टाइल में गिरता, पर यह बंदा बच्चों की स्लाइड की तरह फिसलते हुए और बॉल कैच करने की पोजीशन में है गिरता और बच्चे को हवा में ही कैच कर लेता। ये दीदी भी जबरदस्ती ही सीढ़ियों से गिरी। इस बंदे ने तो बस अपने हाथों को दीदी के हाथों से छुड़ाया था। बस इतने में ही ये दीदी बैक गियर डाल के पीछे को होली, हल्का से दीवार से चिपकी और जानबूझ के ही सीढ़ियों से लोट-पोट होके नीचे गिरने लगी। बताओ, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। इतनी जोर से तो इस बंदे ने धक्का भी नहीं दिया था जितनी जोर से इन दीदी ने उड़ के रेलिंग को पार करके खुदकुशी कर ली। लेकिन ऐसा तो इनके यहाँ अक्सर होता रहता है क्योंकि यहाँ की हीरोइनों को धीरे का झटका भी जोर से लगता है। ये अनजाने में नहीं जबरदस्ती वाले तरीके से नीचे गिरने की कोशिश कर रही। लोग पैर फिसलने से नीचे गिरते हैं पर यह दीदी हाथ फिसलने से नीचे गिर रही। एक तो भैया टीवी सीरीज में चलाए गए रॉकेट कभी भी बिना कांड किए फटते ही नहीं है। क्यों? अब आप यहीं पे देख लो। ये रॉकेट इनके पास आके फूटा, पर इस अकलमंद जोड़े को यही नहीं पता चला कि यहाँ पे आग लग सकती है क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है भूसा और ये मस्त चिल होके अपनी फुलझड़ीबाजी करने में लगे हुए होते हैं। पर जब एक छोटी सी चिंगारी दहकते बवाल में बदलती है तो इनके दिमाग में भी भूसा भर जाता है और ये लोग भूसे से ही भूसे पे लगी हुई आग को बुझाने लग जाते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? देखा, कहा था ना ये टीवी सीरीज की खुराफती आतिशबाजियां कोई ना कोई कांड करती हैं। इस बंदे ने आतिशबाजी जलाई थी घर के बाहर में, पर ये फूटी जाके रसोड़े में काम कर रही गोपी बहू के हाथों पे। बड़ा हरामी हो बेटा। यहाँ पे आग लगी हुई थी और ये लड़की इस आग में झुलस रही थी, पर जैसे तैसे करके ये लड़का इसको बचा के बाहर है ले आता। पर क्योंकि इस लड़की से एक दुपट्टा है अंदर छूट जाता तो ये आंटी जी बिना कुछ सोचे समझे ही आग में झुलसने के लिए और 2 कौड़ी के दुपट्टे को बचाने के लिए अंदर ही चली जाती। लगता है आंटी जी को पता ही नहीं था कि जान की कीमत दुपट्टे की कीमत से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। जला हुआ दुपट्टा तो नहीं आ जाएगा, पर इनकी निकली हुई जान इनकी बॉडी के अंदर वापस कैसे आएगी पता नहीं। आंटी की आवाज सुनते ही लोग शॉक हो जाते हैं और चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहते हैं और भूल जाते हैं कि इन आंटी जी को बचाना भी है। भाई हीरो कम से कम तू ही बचा दे जैसे तूने इस लड़की को बचाया था, पर नहीं, ये भाई साहब तो सिर्फ लड़की को बचाएंगे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। टीवी से की सी नौटंकी की वजह से इन आंटी जी का यहीं पे खड़े खड़े ही गेम ओवर हो जाता है। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। प्यार के लिए गर्मी सहन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक दुपट्टे में सांप घुस जाता, पर अपने हाथ में दुपट्टे को पकड़ने के बावजूद भी इस बंदे को कुछ पता नहीं चलता और ये बंदा इस सांप से कोलैब किए हुए दुपट्टे को अपने गले में है पहन लेता। पर पहनने के बाद भी इस मंद बुद्धि इंसान को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन लॉजिक के हिसाब से जब इस बंदे ने अपने कोमल हाथों से इस दुपट्टे को अपने हाथों में उठाया था, इसको तभी पता लग जाना चाहिए था और इसके दिमाग में तुरंत यही आना चाहिए था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर कुछ देर बाद स्टोल अचानक से इतना भारी क्यों हो रहा है?
लो भाई, एक पतले से सांप की वजह से इस बंदे का गला ही घुटने लग गया। भाई ये 2 फीट का लप्पू सा सांप है, ना कि कोई एनाकोंडा जो इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ये बेचारा तो तुम्हारे गले के जाल से निकलने के लिए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, ना कि तुम्हारी जान लेने की। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। लेकिन भाई हमारे टीवी सेल्स का सांप कुछ कम नहीं है, ये जहाँ चाहे वहाँ घुस जाते हैं और इंटेलिजेंट तो इतने होते हैं कि एक एक्सपर्ट ड्राइवर से भी अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं। आपने बचपन में स्टैचू स्टैचू बोल के स्टैचू बनने वाली गेम तो खेली होगी, पर टीवी सेल्स वाले इस बचकाने गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। बिल्कुल चुप हो जाओ। हमने कहा ना हम चुप नहीं होंगे, तब कुछ जानते बूझते हम आपको अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। बात आप समझ नहीं पा रहे हो। दीदी ये क्या बकचोदी है? जब ये बंदा तुमको अपनी जुबान बंद करके चुप होने के लिए बोल रहा था तब तो तुमने इसकी एक ना मानी, पर जब इसने स्टैचू बनने के लिए कहा तो तुम झट मान गई। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन आपको क्या लगता है ये बकचोदी यहीं पे रुक गई? नहीं, ये बकचोदी दिन से लेके रात और बीच बारिश तूफान में चलती रही। क्योंकि इन दीदी ने इस चिंदी से गेम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली था। वो तो शुक्र है गलती से खिड़की से इस बंदे की नजर पार्क में खड़ी हुई इस बंदी पे पड़ गई, वरना ये तो मरते दम तक यहीं पे खड़ी रहती। मीरा सच में दीदी पागल हो क्या? इसमें इतना सीरियस कुछ था ही नहीं। लेकिन इन दीदी की इस बच्चों वाले गेम के प्रति इतनी सीरियसनेस थी कि जब तक इस बंदे ने स्टैचू ओवर नहीं बोला तब तक इन दीदी ने अपनी तपस्या नहीं तोड़ी। मीरा तुम पूरी तरह से पागल हो। हम तो स्टैचू बोल के भूल भी गए थे। चलो अंदर, तभी खराब हो जाएगी तुम्हारी। आओ। ठीक है स्टैचू ओवर, चलो। वाह क्या मुस्कुराहट है। एक तो इंडिया के टीवी सीरियल्स में कोई ना कोई किसी की जान के पीछे जरूर पड़ा होता है और उनका काम होता है किसी न किसी तरीके से कुछ भी करके बंदों को मारना। लेकिन इनकी प्लानिंग और प्लानिंग को अंजाम देने के तरीकों में इतने फॉल्ट होते हैं जिनको देख के आप भी कहोगे ये क्या है। तो यहाँ पे ये लड़की स्टोर रूम में पुराने हीटर को लेने के लिए आती है और चेक करके देख रही होती है कि ये हीटर चल भी रहा है कि नहीं। और पीछे इसकी ये सासू माँ खुश हो रही होती है कि आज तो ये गई, क्योंकि इस हीटर को लाने के लिए इसी ने इसको भेजा है। और इसने इस हीटर के नीचे पता नहीं कौन सा पाउडर कागज में डालकर रखा हुआ है जो कि गर्म होने के बाद ब्लास्ट होने वाला है। काम करती हूँ, स्विच बंद कर देती हूँ। हाँ जी? नहीं, कौन से साइंस का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे? ये बारूद पड़ा हुआ था हीटर के नीचे, जबकि हीटर की सारी गर्मी ऊपर और बाहर की तरफ आ रही है। तो इस बारूद तक गर्मी कैसे पहुंची और ये जल के ब्लास्ट कैसे हुआ? पता नहीं। ज्यादा से ज्यादा हीटर में आग लगनी चाहिए थी, लेकिन ये इतना भी कितना फटके फलावर हो गया कि पूरे कमरे में आग लग गई। तो यही तो सोचने वाली बात है। पर जब इन दीदी ने बाहर भागने की कोशिश करी तो बार बार बल प्रयोग करने के बावजूद भी ये दीदी गेट न खोल सकी। मगर क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 मिनट पहले ही इसकी सास ने यहाँ पे इस गेट को चिपकाने के लिए फेविकोल का पूरा घोल फर्श पे उड़ेल दिया था और इस फेविकोल ने फेविक्विक की तरह काम करते हुए 2 सेकंड में इस गेट को फर्श से चिपका दिया और ऐसा मजबूत चिपकाया कि पूरी की पूरी फैमिली का जोर लग गया, पर ये गेट खुल ना पाया। बताओ इतनी जल्दी तो असली फेविकोल किसी लकड़ी को चिपका नहीं पाती जितनी जल्दी इनकी फेविकोल ने इस गेट के दोनों पल्लों को फर्श से चिपका दिया, वो भी इतनी मजबूती से। मतलब जनता को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है कोई इन टीवी सीरियल वालों से सीखे। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।